गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्यों को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो उसके लिए सही नहीं है। अंत में यह अहंकार ही उसके विनाश का कारण बन जाता है। इसीलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग देना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वो अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। गीता में लिखा है, सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है, चाहे आप कितने भी बड़ी षड्यंत्र के खिलाड़ी क्यों न हो। लेकिन सरल व्यक्ति के साथ किए गए छल के लिए परिणाम आपको भुगतने ही पड़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस धरती पर कर्मों की चपेट से न तो कोई बचा है और ना ही बचेगा। जिसने जैसा किया है उसे वैसा ही भरना होगा। आज नहीं तो कल उसके कर्म उसके सामने जरूर आएंगे। श्री कृष्ण के अनुसार किसी का साथ ना मिलने पर कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई दे या ना दे, ईश्वर हर मुश्किल घड़ी में साथ देता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जब अत्याचारों को मुस्कुरा कर सहा जाता है तो उस इंसान का बदला भगवान स्वयं लेते हैं। इसीलिए किसी भी परिस्थिति में मुस्कुराना नहीं छोड़ना चाहिए। भगवद गीता में सनातन धर्म में धार्मिक वेद पुराणों का विशेष महत्व है। इन सब में भी श्रीमद् भगवद गीता को भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेश के रूप में पढ़ा और सुना जाता है, जिस वजह से इस धर्म ग्रंथ का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। बता दे कि जब धनुर्धन अर्जुन महाभारत के युद्ध भूमि में दुविधा की स्थिति में थे, तब उनके पार्थ यानी श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया था। तब से लेकर अब तक गीता को सबसे पूजनीय वेद ग्रंथों में गिना जाता है। इसके साथ गीता का पाठन इसीलिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसमें जीवन में उत्पन्न होने वाली सभी दुविधाओं के विशेष में श्री कृष्ण ने श्लोक के माध्यम से समाधान बताया है। गीता ज्ञान के इस भाग में आइए जानते हैं कि योगी व्यक्ति की पहचान क्या होती है और क्यों इनके दर्शन होना अत्यंत दुर्लभ होते हैं। भगवद गीता के श्लोक बता रहे हैं कि जब एक योगी सभी कलंकों से और सभी निष्ठा से आगे बढ़ने का प्रयास करता है और जो वही योगी परम गति अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अनेकों जन्मों के बाद यानी मनुष्य रूप में जिसे वास्तव में ज्ञान होता है, जिसे यह ज्ञान है कि वे सभी कारणों का कारण है, वही ज्ञानी व्यक्ति मैंने यानी वासुदेव के शरण में आता है और ऐसा योगी व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ होता है।